दोस्तों मैं आप सबके स्वागत करता हूं आसान मैथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं। और दोस्तों इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के हम आपको आसान तरीका भी बताएंगे ताकि आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। और एक बात बता दूं दोस्तों, ये मैथ का पार्ट 4 है। अगर आप मैथ का पार्ट 3 नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। और दोस्तों लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो कि होमवर्क के तौर पर रहेगा, टेस्ट के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है 8 संख्याओं का औसत 32 है। प्रत्येक में से 8 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या का नया औसत क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो प्रश्न पढ़ते ही आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कहता है 8 संख्याओं का औसत 32 है और प्रत्येक में से 8 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या का नया औसत क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 32। तो दोस्तों 32 में से हम 8 घटा देंगे। 32 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 24 होगा। यानी दोस्तों देखिए 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर दोस्तों 8 घटाने के ना बोलकर अगर बोले कि 8 जोड़ा जाए प्रत्येक संख्या में तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों अगर 8 जोड़ने के बोले तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें 32 में 8 जोड़ देंगे। कितना होगा, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 होगा। तो दोस्तों 40 आंसर हो जाएगा। अगर बोले कि प्रत्येक संख्या में 8 गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या के नया औसत क्या होगा। अगर प्रत्येक में 8 गुना करने की बोले दोस्तों तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 32 में हमें 8 गुना करना है। 32 में 8 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक कार 50 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से तय करती है, परंतु वापसी में उसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। तो पूरी यात्रा की औसत गति कितनी रही है। देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स है 2x y बाई एक्स प्लस वाई। दोस्तों x है पहला स्पीड यानी पहला गति जो कि 50 है और y है दोस्तों दूसरा गति जो कि 30 है। तो 2 गुना x कितना है दोस्तों 50 गुना y कितना है दोस्तों 30 बाई एक्स प्लस वाई कितना है दोस्तों 50 और 30। 50 और 30 के जोड़ेंगे तो कितना होगा 80। तो काटिए, 1 0 से 1 0 गया। 50 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 150। 150 के 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 150 के 2 से गुना करेंगे तो 300। तो 300 बाई 8। 300 के 8 से भाग देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 300 के 8 से भाग देंगे तो 8 3 24, 6 बचा, 6 और 0 60 हुआ। तो 8 को 60 से देंगे भाग तो कितना होगा 8 7 56। 56 और 60 में से 56 घटाएंगे तो कितना होगा 4, यानी 1 पॉइंट लेके 1 0 40। तो 8 बचे 40, तो 37.5। तो देखिए दोस्तों 37.5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 8 वर्ष थी। यदि सी जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत 23 वर्ष हो जाती है तो सी का वर्तमान आयु क्या है। देखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो दोस्तों 3 वर्ष पहले औसत आयु कितना थी, ए प्लस बी के औसत आयु 3 वर्ष पहले थी 18 वर्ष। ये दोस्तों औसत आयु थी। तो टोटल आयु कितना होगा दोस्तों
2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 36 होगा। ये 36 वर्ष क्या था दोस्तों, 36 वर्ष 3 वर्ष पहले था। और अब वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में ए प्लस बी का आयु वर्तमान में जो कि 36, वर्तमान में दोस्तों 3 वर्ष पहले के 36 वर्ष है, तो वर्तमान में कितना होगा, यानी 2 लोग है ए प्लस बी, तो 3 करके 6 जुड़ जाएगा, तो 6 जुड़ेगा तो कितना होगा, 36 में 6 जुड़ेगा तो 42 होगा। यानी अब दोस्तों ए प्लस बी की आयु कितना है, 42 है। और बोल रहा है कि यदि सी जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत कितना होता है, 23 वर्ष हो जाता है। तो सी जुड़ने से उनका औसत आयु 23 वर्ष होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का आयु कितना होगा, 23। 3 लोग है गुना 3, 23 औसत आयु है, और 3 लोग है 3 से गुना करेंगे तो टोटल आयु आ जाएगा। तो 23 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 और 3 2 6, यानी 69 वर्ष। दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी के आयु 69 वर्ष और ए प्लस बी के आयु कितने, 42 वर्ष। तो पूछ रहा है सी के वर्तमान आयु क्या होगी, तो 69 में से दोस्तों अगर 42 घटाएंगे तो सी की आयु आ जाएगा, 69 में से 42 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 से 2 जाएगा तो 7 और 6 से 4 जाएगा तो 2, यानी 27 वर्ष। तो देखिएगा दोस्तों 27 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 32 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिएगा दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए दोस्तों इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर करिएगा ताकि आपके रिवीजन के टाइम पर काम में आए। तो देखिए प्रश्न और एक बार समझते हैं। प्रश्न कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग कितना है, 32 दे रखा है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 दे रखा है। तो 72 क्या है दोस्तों, 72 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृतिक संख्या के योग है। और अगर 3 प्राकृतिक संख्या है तो 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3 से अगर भाग देंगे तो कितना होगा, 3 से भाग देंगे तो 3 2 6 3 4 12, यानी 24 आया। और 24 से क्या है दोस्तों, ये बीच वाला संख्या है, यानी दोस्तों इससे पहले क्या होगा, इससे पहले 3 से विभाजित संख्या 21 होगा, जो कि 24 बीच वाला संख्या है। और इसके बाद क्या होगा, 24 में 3 जोड़ देंगे 27। यही दोस्तों 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या है, 21 24 27। और पूछा है क्या दोस्तों, पूछा है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो देखिएगा दोस्तों इनमें से बड़ी संख्या कितना है, बड़ी संख्या 27 है। तो 27 किस ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा सॉरी 27 ऑप्शन में नहीं है, 26 की जगह पर अब 27 कर लो। तो दोस्तों देखिएगा 27 किस ऑप्शन में, 27 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके होमवर्क के तौर पर है, यानी टेस्ट के तौर पर है। दोस्तों इस प्रश्न के आंसर सभी दोस्तों के कमेंट बॉक्स में देना है। अगर कोई दोस्तों के प्रश्न नहीं आता है तो इस प्रश्न को हम पार्ट 3 में बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 3 का लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।